एक दफ़ा आप मेरे तरीके से ज़रूर धोएं और आखिर तक वीडियो को देखा करें कि आपको समझ आए कि किस तरह। मैं इसको ही आपको धो के दिखा चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन भाइयों बच्चों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको मछली धोने का तरीका बता रही हूँ। हर बंदा अपने तरीके से धोता है, कोई आटा लगा के, कोई बेसन लगा के, कोई कुछ, लेकिन मैं बिल्कुल आसान और ऐसा तरीका बताऊंगी कि ना इसके अंदर स्मेल आएगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कहीं भी आपको कोई खून या कोई मतलब गंद नहीं रहेगा। यहाँ मैंने चौथा हिस्सा कप इसका ले लिया है। चाय का अगर अंदाज़ा लगाए तो ये चौथा हिस्सा बनता है सिरके का, और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और यहाँ मैंने ये ले लिए हैं इसके 4 चम्मच नमक। बस इतने ही डालें क्योंकि मेरे पास 11 किलो मछली है तो मैं इसके अंदर इतना डाल रही हूँ। अगर आपके पास कम है, 2 किलो 1 किलो है, वो इसके हिसाब से आप इसकी कमी इसको कम कर सकते हैं। तो मैं 4 से करीब चम्मच ही नमक है, 4 चम्मच नमक है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये मैं पानी को बिल्कुल इसको मिक्स कर दूँगी और इसके अंदर ये मैं ये मछली के पीस इसमें डाल दूँगी सारे। ये 5 से 10 मिनट मैं इसको इस तरह इसके अंदर भिगोऊंगी क्योंकि इसका सारा पानी साफ़ हो जाएगा और स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ पानी से धो लूँगी। साफ़ पानी से धो के बिल्कुल ये सफ़ेद हो जाएगी। तो एक दफ़ा आप इस तरह ज़रूर धोएं क्योंकि ये जो आसान तरीका है ना, इसमें आटा लगाने की ज़रूरत है। आटा लगाओ फिर वो मसलों पर आटा ज़ाया होता है, फिर कुछ लगाते हैं कोई कुछ लगाते हैं। आप इस तरीके से आप इसको धोएं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी ही धुलेगी और साफ़ हो जाएगी बिल्कुल। तो ये मैंने इसमें थोड़ी देर के लिए इसको मैं 10 मिनट के लिए इसके अंदर मैं भिगो दूँगी। 10 मिनट बाद फिर मैं इसको साफ़ पानी से धोऊँगी, फिर मैं आपको साफ़ दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने मछली धो ली है अच्छी तरह और ये मछली का ये आप ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है मछली। और ये मैंने 10 मिनट इसको सिरके के पानी और नमक के साथ इसको भिगो के रखा और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। और ना ही इसमें कोई जो पकाने के बाद भी नागवार वो होती है ना मछली में, वो भी नहीं आएगी। और जो बच्चे या बड़े कोई ऐसे होते हैं जो मछली को सिर्फ भूख की वजह से नहीं खाते, तो वो भी इंशाल्लाह खाएंगे। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से ज़रूर धोएं और आखिर तक वीडियो को देखा करें कि आपको समझ आए कि किस तरह। मैं इसको ही आपको धो के दिखा चुकी हूँ। अब मैंने इस मछली को एक साथ ऊपर नीचे नहीं रखना और मैं इसको अलग-अलग छलने में डालूंगी। और छलने में सारी इकट्ठी नहीं डालूंगी, थोड़े-थोड़े छलने में 3-4 जगह इसको मैं करूँगी कि इसका जो बाकी धुलने के बाद जो पानी है, नमी है, वो निकल जाए। जब तक पानी इसका नमी अच्छी तरह खुश्क नहीं होगी उसमें मसाले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ भी आप लगा लेंगे तो वो और ज़्यादा नमी वाली हो जाएगी। जब इसका अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए फिर मसाले लगाने चाहिए। कुछ भी लगाएँ ना बाद में लगाएँ, क्योंकि देखो अब सिरके से मैंने धोया तो इसके अंदर ये मसाम हो गए हैं, तो ये मसाला इसके अच्छी तरह इसके अंदर सेट हो जाएगा। और ये मछली मैं भी पहले आटा लगा के धोती थी, लेकिन काफ़ी अर्से से मैं इसके साथ धो रही हूँ और ये वाकई बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? नए आने वाले जो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ।